लालच किसी भी चीज़ का हो, इंसान को अंधा बना देता है। जो चीज़ें हमारे पास होती हैं वो हमें कम लगती हैं और जल्दी से जल्दी सब कुछ पा लेने का लालच आ जाता है। लेकिन लालच का फल हमेशा बुरा होता है। इसीलिए कहा जाता है कि लालच बहुत बुरी बला है। एक गांव में एक गरीब किसान रहा करता था। उसके साथ उसकी पत्नी भी थी। किसान तो बहुत ही ईमानदार था, नेक था, लेकिन उसकी पत्नी बहुत ही लालची स्वभाव की औरत थी, जिसके कारण वह अपने पति को हमेशा ही ताने मारती थी कि जाओ कुछ कमा के लाओ। वो किसान रोज रोज अपनी पत्नी के तानों से बहुत परेशान हो गया था। वो दिन भर अपने खेतों में मेहनत करता, फिर भी उसकी पत्नी सोचती थी कि हम एक झटके से ही अमीर हो जाएं, मुझे दुनिया की सारी खुशियां मिल जाएं। लेकिन वो किसान बार बार अपनी पत्नी को यही समझाता कि हमें मेहनत करके जो खुशी मिलेगी उससे अच्छी खुशी कुछ नहीं होगी। लेकिन उसकी पत्नी लालची स्वभाव के कारण उससे ये बातें कहती रहती कि ज़्यादा से ज़्यादा कमाओ, और पति की बातें उसकी समझ में नहीं आती। वो किसान अपने पत्नी के तानों से बड़ा परेशान रहता था। एक दिन वो किसान जंगल में लकड़ी काटने गया। उस दिन धूप बहुत तेज थी, तो किसान धूप और गर्मी से बहुत जल्दी थक गया। वो आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया और अपनी पत्नी के बारे में सोचने लगा। इतने में एक साधु उस जंगल से गुजर रहे थे। उन्होंने उस किसान को देखा तो समझ गए कि किसान जरूर किसी बात से परेशान है। वो साधु उस किसान के पास गए। उन्होंने उस किसान से उसकी परेशानी का कारण पूछा। किसान ने उस साधु को प्रणाम किया और बोला कि मैं परेशान नहीं हूँ, थोड़ा थक गया हूँ, इसीलिए चेहरे पर थोड़ी चिंता जैसी भावना दिख रही। लेकिन साधु ने कहा, नहीं, तुम जरूर किसी वजह से परेशान हो, हमें बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। पहले तो किसान ने मना किया कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन साधु के बार बार कहने पर किसान अपने घर, अपनी पत्नी के बारे में उन्हें सब कुछ बताने लगा। तो साधु ने कहा, बस इतनी सी बात है, तुम गरीब हो, इसीलिए तुम्हारे सामने ये समस्या है। मैं तुमको एक ऐसी थाली दे रहा हूँ जिसमें अगर रात को थाली से कुछ भी मांगकर थाली को ढक कर सो जाओगे तो सुबह मांगी हुई वो चीज़ तुम्हें जरूर मिलेगी। लेकिन तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि एक रात में केवल एक ही चीज़ मांगना, और यदि एक रात में एक से ज़्यादा चीज़ें इस थाली से मांगोगे तो अगले दिन इस थाली के द्वारा दी गई सारी चीज़ें गायब हो जाएंगी और ये थाली भी गायब हो जाएगी। साधु की बात सुनकर के वो किसान बहुत खुश हुआ और मन ही मन सोचने लगा कि सारी चीज़ें धीरे धीरे अब बदल जाएंगी, हम गरीब से अमीर हो जाएंगे, हमारी पत्नी भी खुश रहेगी। ऐसा सोचकर वो किसान उस साधु महाराज को धन्यवाद देने लगा और फिर हंसी खुशी अपने घर लौट आया।
घर आकर के उसने अपनी पत्नी को उस थाली के बारे में बताया। पहले तो उसकी पत्नी को विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन किसान के समझाने से वो मान गई। वो दोनों रात होने का इंतजार करने लगे। जब रात हुई तो किसान और उसकी पत्नी ने थाली से सोने के सिक्के मांगे और ढककर उसको रख दिया। सो गए। जब अगले दिन सुबह उठे तो क्या देखा, उस थाली में सोने के सिक्के भरे हुए। अब किसान और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना न था, क्योंकि साधु महाराज की कही गई बात सच हो गई थी। अब तो किसान की पत्नी को इतने सारे सोने के सिक्के देखकर उसके मन में और ज़्यादा लालच उत्पन्न हो गया। फिर एक रात उसने महल, फिर दासी, फिर नौकर चाकर सब कुछ एक एक करके मांग लिया, क्योंकि अगले दिन उसे मन चाही चीज मिल जाया करती थी। अब वो किसान की पत्नी गरीब से अमीर हो चुकी थी। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन उसके मन का लालच दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। लेकिन किसान उसे बहुत समझाया करता था कि इतना सुख संपत्ति हमारे लिए बहुत है, लेकिन वो कहाँ मानने वाली थी। इसी बीच किसान एक दिन जरूरी काम से कहीं बाहर गया हुआ था और रात को वो घर वापस नहीं आया। तो किसान की पत्नी ने उस रात थाली से एक साथ ढेर सारी चीजें मांग ली। फिर क्या था, अगले दिन साधु महाराज के कथन के अनुसार वो थाली और थाली के द्वारा दी गई शुरू से अब तक की सारी चीजें गायब हो चुकी थी। इसके बाद किसान की पत्नी फिर से अपने टूटे फूटे झोपड़े में आ गई थी। ये सब देखकर वो रोने लगी, पछताने लगी। इतने में किसान भी आ गया और ये सब देखकर उसे समझने में जरा सी भी देर नहीं लगी और अपनी पत्नी को बोला, और करो लालच, मैंने तुम्हें समझाया था लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आया। अब पछताने के सिवाय कुछ नहीं बचा था, क्योंकि कहा भी गया है कि लालच हमेशा बुरी बला होती है। इंसान को जल्दी समझ में नहीं आता, उसे तभी समझ में आता है जब सब कुछ खत्म हो जाता है। तो सिर्फ पछताने के सिवाय और कुछ भी नहीं बचता। अरे सज्जनों, इसलिए हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। हमेशा मेहनत और ईमानदारी का ही करना चाहिए। अच्छे कर्म करो और मालिक का भजन सिमरन जरूर करो, उसमें जरा से भी कोताही नहीं होना चाहिए।